पिछले एपिसोड में वांगली ने तेंग फैमिली के बहुत सारे लोगों को मार दिया था, इसीलिए इसके बारे में पता चलने पर मास्टर फूजी काफी गुस्सा हो गया था और उसने तुरंत इसके बारे में पता लगाने के लिए बहुत सारे लोगों को ऑर्डर दे दिया था। इसके बाद अगले सीन में हम लगता है कि बहुत सारे लोग इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गए थे, इसीलिए हम लगता है कि वे सभी एक साथ में इकट्ठा होने लगते हैं ताकि अगर वो यहाँ पर आए तो वे इसके साथ में फाइट कर सके। इसके बाद अगले सीन में हम वांग जुओ को देखते हैं, जहाँ पर की उसकी वाइफ तेंग सिउ काफी डरी हुई थी और वो कहने लगती है, मेरे फादर ने बताया कि किसी ने तेंग फैमिली के बहुत सारे लोगों को मार दिया है, इसीलिए मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि क्या हमें भी वहाँ पर हेल्प करने के लिए जाना चाहिए। मगर हम देखता है कि वांग जुओ इसके लिए रेडी नहीं होता और कहता है कि आखिरकार इस बात का हमसे क्या लेना देना है, और मैं तो वैसे भी चाहता हूँ कि ये किलिंग वैसे ही चलती रहे और तुम्हारे तेंग फैमिली के सारे लोग मारे जाएं। लेकिन इसकी ऐसी बात सुनकर तेंग सिउ काफी उदास हो जाती है और वो कहने लगती है, ये बात सही है कि मुझे पहले नजर में तुमसे प्यार हो गया था, लेकिन तुम तो अपने एंसेस्टर की ताकत से ब्लॉक हो गए हो और इसीलिए तुम्हें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे साथ में आना पड़ा। लेकिन मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि मैं अभी भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ और मैंने पिछले 200 सालों में कभी भी तुम्हारे बारे में गलत नहीं सोचा। तब इसके ऐसी बात सुनकर वांग जुओ इसके तरफ देखने लगता है, लेकिन अभी भी हम देखता है कि उसे इसके तेंग फैमिली के बारे में कोई चिंता नहीं होती। इसके बाद अगले सीन में हम देखता है कि कुछ सीनियर आपस में बात कर रहे थे, जहाँ पर एक सीनियर दूसरे सीनियर से कहता है कि पेंग जियो के पास में उतनी पावर नहीं है और इसीलिए अगर तुम उसे मार दो तो इसमें कोई बहुत ही बड़ी बात नहीं है। मगर तभी हम देखता है कि एक और सीनियर यहाँ पर आ गया था, जो कि अपने तेंग फैमिली के मेंबर के मना की वजह से काफी गुस्से में होता है और कहता है कि मैं उसे बहुत ही अच्छा सबक सिखाऊंगा। लेकिन इस पर दूसरा सीनियर कहता है कि इसके बारे में जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुमने किलर को इतना आसानी से पकड़ कर मार दिया तो फिर मैं तुमसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैसे लगूंगा। फिर हम देखता है कि वो किलर को टियानिन सिटी में मारने की बात करने लगता है ताकि वो अपने एंसेस्टर से इसके लिए क्रेडिट ले सके। जिसके बाद इसके बात सुनकर वे दोनों भी हंसने लगते हैं और एक सीनियर कहता है कि तुम तो सच में अनप्रॉफिटेबल हो और तुम्हें बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं किया जा सकता। मगर तभी हम देखता है कि वांगलिन भी यहाँ पर आ गया था, जिसका हलचल से ये तीनों काफी परेशान हो जाते हैं। वहीं बाकी लड़का सोचने लगता है कि ये यहाँ पर अकेले क्यों आ गया और क्या सच में इसी ने तेंग फैमिली के इतने सारे लोगों को मारा है। मगर वहीं अब हम देखता है कि वांगलिन भी अपने प्रोफेसर का यूज करने लगा था और कहता है कि क्या तेंग फैमिली के कोर मेंबर अभी भी यहाँ पर नहीं आए। मगर तभी हम देखता है कि वे तीनों सीनियर भी यहाँ पर आ जाते हैं, जिनमें से दूसरा सीनियर इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और कहता है कि सच में तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम हमें चैलेंज करने के लिए यहाँ पर भी आ गए। वहीं तीसरा सीनियर वांगलिन से कहता है कि तुम अपने आप ही यहाँ पर फंस गए हो और अब इसीलिए तुम यहाँ से जिंदा बच कर नहीं जा पाओगे। मगर अभी भी हम देखता है कि वांगलिन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वहीं से कहता है कि सच में तुम्हें लगता है कि तुम मेरा कुछ भी कर पाओगे। तब हम देखता है कि तीसरा सीनियर इस बात से काफी गुस्सा हो गया था और इसीलिए वो तुरंत अपने वेपन का यूज करके वांगलिन पर अटैक करता है। लेकिन हम देखता है कि वांगलिन ने इसका अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और इनसे कहता है कि अगर तुम तीनों एक साथ में भी मिल जाओ तो उसके बाद भी तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। जिसके बाद हम देखता है कि तीसरा सीनियर फिर से इस पर अटैक करने के लिए जाने लगा था, लेकिन तभी दूसरा सीनियर उसे रोकते हुए कहता है कि तुम्हें जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। वहीं पहला सीनियर वांगलिन से कहता है कि शायद तुम्हें हमें अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि हमने तेंग फैमिली में अपने पोजीशन को किस तरह से हासिल किया है और इसीलिए क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम इतना आसानी से हमें हरा सकते हो। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखता है कि वो अपना मैजिकल वेपन भी यूज करने के लिए रेडी हो जाता है, जिसका मदद से उसने वांगलिन को बहुत ही आसानी से कैद कर लिया था और अब इसीलिए इनको लगता है कि वो इनके सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। मगर वहीं हम देखता है कि वांगलिन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि इसमें डेवरिंग मेथड का यूज किया गया है और अब इसीलिए वांगलिन भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है ताकि वो अपने आप को इसमें से आजाद करा सके। लेकिन तभी हम देखता है कि दूसरा एल्डर भी अपना स्वॉर्ड पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और वो इस तरह से वांगलिन पर अटैक करने की कोशिश करता है। मगर अभी भी हम देखता है कि वांगलिन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो भी अपने पावर का यूज करके अपने आप को बचाने के लिए रेडी हो गया था, जहाँ पर हम देखता है कि वो अपने पावर का यूज करके अपने आप को बचाने लगता है। लेकिन फिर भी हम देखता है कि वो इनमें से एक अटैक को नहीं रोक पाता और इसीलिए वो अटैक इसे थोड़ा सा इंजर्ड कर देती है। मगर वहीं हम देखता है कि वो सीनियर भी इसे इतना आसानी से छोड़ने वाले नहीं होते, इसीलिए तीसरा सीनियर फिर से अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और हम देखता है कि वो भी अपना मैजिक वेपन का यूज करके अटैक करता है। जिसके बाद हम देखता है कि अब वहाँ से कोई भी हलचल नहीं आती, इसीलिए पहला सीनियर कहता है कि हमारा मैजिक वेपन स्विच सिंडेंट के आर्टिफैक्ट से बना हुआ है, इसीलिए यह लड़का हमारे पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। और फिर हम देखता है कि वो हंसते हुए उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। मगर तभी वांगलिन कहता है कि अगर तुम्हारे लेवल वाले यहाँ पर और भी कई सारे लोग होते तो भी इसके बारे में मुझे कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि ये चीज असल में मेरे लिए फायदेमंद है और मैं इसका यूज करके अपने डीमन को ट्रेन कर लेता। इसके बाद हम देखता है कि वह इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते और वांगलिन ने मैजिकल वेपन को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके बाद हम देखता है कि वह वांगलिन के सामने कुछ भी नहीं कर पाते, जबकि वही उसने इनके मैजिकल वेपन को डिस्ट्रॉय कर दिया था और वो एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन के ऊपर इनके सामने आता है। इसके बाद हम देखता है कि वांगलिन तुरंत तीसरे वाले सीनियर के सामने आ जाता है,
जहाँ पर हम देखता है कि वो सीनियर अब कुछ भी नहीं कर पाता और अब वो अपने पावर का यूज करके उसे बहुत ही आसानी से मार देता है। तब इसे देखते ही पहला वाला सीनियर अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वहीं हम देखता है कि वांग लिन अब किसी को भी जिंदा छोड़ने वाला नहीं होता, इसीलिए वो तुरंत ही अपने डेथ स्पेल वाले पावर का यूज करता है और इस तरह से उसने इसे बहुत आसानी से घेर लिया था। तब इसका वजह से हम देखता है कि उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी, इसीलिए वो वांग लिन के सामने अपने जान की भीख मांगने लगता है और कहने लगता है कि मैं हमेशा तुम्हें फॉलो करने के लिए रेडी हूँ। और हम देखता है कि वो इसे अपना सोल ब्लड भी देने के लिए रेडी हो गया था, मगर इसके बाद भी हम देखता है कि वांग लिन इसके बात मानने के लिए रेडी नहीं होता, इसीलिए वो पहला सीनियर फिर से अपना पावर का यूज करके वांग लिन पर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखता है कि इसका पहले वांग लिन ने अपने डेथ स्पेल के पावर का यूज कर दिया था और इस तरह से वो इसे बहुत ही आसानी से मार देता है, जिसके बाद हम देखता है कि इस बात से दूसरे वाले सीनियर की हालत भी पूरी तरह से खराब हो गई थी और वांग लिन से कहता है कि आखिरकार तुम किस तरह का मॉन्स्टर हो। लेकिन इसके बाद हम देखता है कि वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगता है और वो अपने स्टूडेंट से कहता है कि तुम सभी इसके ऊपर अटैक कर दो क्योंकि मैं इसे किसी तरह से मरते हुए देखना चाहता हूँ। जिसके बाद हम देखता है कि वे सभी भी इसके लिए रेडी हो गए थे, मगर वहीं हम देखता है कि वांग लिन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो जैसे ही अपने डेथ स्पेल का यूज करके अटैक करता है तब इनमें से कोई भी इसका पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और वे सभी इसमें बहुत ही बुरे तरीके से मारे जाते हैं। वहीं उधर हम देखता है किसी और ज्यादा परेशान होने लगी थी, इसीलिए वो फिर से वांग जो से कहते हैं कि बाहर का हल्ला और भी ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है और इसीलिए क्या हमें भी वहाँ पर चलना चाहिए। लेकिन तभी हम देखता है कि तेंगसू का फादर यहाँ पर आ गया था, जिससे जख्मी देखता है वो काफी परेशान हो जाती है, मगर वहीं वांग जुओ को अभी भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती। तभी हम देखता है कि तेंगसू का फादर इसे बचाना चाहता था, इसीलिए वो इसे यहाँ से भेजने के लिए अपने टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगता है। इसके बाद हम देखता है कि वो इसे यहाँ से अपने साथ लेकर जाने के लिए रेडी हो गया था और कहता है कि तुम इसके बारे में कोई भी चिंता ना करो और तुम मेरे साथ में चलने के लिए रेडी हो जाओ। लेकिन हम देखता है कि तेंगसू यहाँ से अकेले नहीं जाना चाहती थी और वो वांग जुओ को भी अपने साथ लेकर जाने के लिए बात करने लगती है। तब इसके वजह से हम देखता है कि तेंगसू का फादर परेशान होने लगता है और कहता है कि मैंने तो वांग जुओ को बहुत पहले ही मार दिया होता, लेकिन मैंने इसे केवल तेंगसू की वजह से छोड़ दिया, मगर आज वो यहाँ पर नहीं मारा तो इसकी वजह से तेंगसू यहाँ पर खतरे में होगी। फिर हम देखते हैं कि वो इस पर अटैक करने की भी कोशिश करता है, लेकिन तभी तेंगसू ने सामने आकर इसे रोक दिया था और अब इसीलिए उसका फादर इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद हम देखता है कि तेंगसू अपने फादर से ऐसा करने के लिए मना करती है और इसीलिए आखिरकार उसे इसके बात माननी पड़ती है। फिर वो कहता है कि तुम केवल तेंगसू की वजह से जिंदा हो, लेकिन अब से तेंगसू का तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है। जिसके बाद हम देखता है कि वांग जुओ को अभी भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और इसीलिए वो चुपचाप यहाँ से जाने लगता है, मगर अभी भी हम देखता है कि तेंगसू इसके साथ में रहना चाहती थी और इसीलिए वो इसे यहाँ से जाने से रोक लेती है। जिसके बाद हम देखता है कि अब इसका फादर के पास में भी कोई ऑप्शन नहीं होता और वो वांग जुओ से कहता है मुझे पता है कि तेंग फैमिली ने तुम्हारे पूरे फैमिली के साथ में बहुत ही गलत किया था, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इसके साथ में कुछ गलत नहीं करोगे। तब इसके बाद सुनकर तेंगसू कहते हैं कि आप इसके बारे में चिंता ना कीजिए क्योंकि वांग जुओ ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। तभी हम देखता है कि वांग लिन यहाँ पर अटैक करने वाला होता है, इसीलिए तेंगसू का फादर ने इन दोनों को तुरंत यहाँ से भेज दिया था, जबकि वो यहाँ वांग लिन को रोकने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन हम देखता है कि वांग लिन को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती, इसीलिए वो भी अपने डेथ स्पेल वाले पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और कहता है कि अब तुम मरने के लिए रेडी हो जाओ। जिसके बाद हम देखता है कि वो सीनियर भी इसका अटैक को रोकने के लिए रेडी हो गया था और इसीलिए वो भी अपने पावर का यूज करने के लिए इसका सामना करने आता है। लेकिन हम देखता है कि वो वांग लिन के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इसीलिए वांग लिन ने इसे मारकर इसके सोल को अपने पास में रख लिया था। मगर तभी हम देखता है कि वो यहाँ पर लगे हुए टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को देख लेता है। वहीं हम देखता है कि वांग जुओ तेंगसू उसे जाने के लिए कहता है क्योंकि अब वो इसके साथ में कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहता था, लेकिन अभी भी हम देखता है कि वो इसका साथ छोड़ने के लिए रेडी नहीं होती, इसीलिए वांग जुओ खुद यहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद हम देखता है कि तेंगसू इस बात से काफी उदास हो गई थी, मगर वहीं हम देखता है कि वांग जुओ के लिए भी इसे भूल पाना इतना आसान नहीं होता, इसीलिए उसे भी तेंगसू के बारे में याद आने लगती है जहाँ पर कि तेंगसू ने हमेशा उसे प्यार किया था। मगर तभी हम देखता है कि उसे अपने फैमिली वालों की भी बात याद आने लगती है जहाँ पर उसका फादर कह रहे होते हैं कि तुम तो तेंग फैमिली के डॉटर के साथ में प्यार में पड़ गए, लेकिन क्या तुम भूल गए कि हम किस तरह से मरे थे। अब इसीलिए हम देखता है कि वो सब ऐसा गद्दार बोलने लगे थे। लेकिन हम देखता है कि वांग जुओ के लिए तेंगसू को भूल पाना इतना आसान नहीं होता क्योंकि उसने भी इसे सच्चे दिल से प्यार किया था। वहीं उधर हम देखता है कि तेंगसू काफी उदास होती है, मगर तभी हम देखता है कि वांग जुओ भी यहाँ पर आ जाता है और कहता है कि चलो आज हम अपने पिछले जनरेशन के दुश्मनी को खत्म करते हैं और इसे फिर से नए सिरे से शुरू करते हैं। जिसके बाद हम देखता है कि तेंगसू भी तुरंत इसके लिए मान गई थी क्योंकि उसे वांग जुओ के ऊपर पूरा यकीन था और इसीलिए वो इसके गले से भी लग जाती है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखता है कि वांग लिन भी यहाँ पर आ जाता है, जिससे देखता है वांग जुओ तुरंत इसको पहचान गया था और कहने लगता है कि ये तो तुम हो। फिर वो कहता है कि मुझे तो इसके बारे में पहले ही समझ जाना चाहिए था क्योंकि केवल तुम्हारे पास में ही हमारे फैमिली का बदला लेने की
ताकत हो सकती है। जिसके बाद वांग जो कहता है कि अगर तुमने उस समय मुझसे कहा होता तो मैं इसके लिए तुम्हें कभी भी माफ नहीं करता, लेकिन अब तो हम दोनों कहने में एक है और वो है तेंग हुआ युआन। तब उस पर वांग कहता है कि वो भी नहीं बच पाएगा और तेंग फैमिली का हर एक मेंबर मारे जाएंगे। जिसके बाद हम देखता है कि तेंग स्यू काफी परेशान होने लगती है और वांग से पूछती है कि मेरा फादर कहाँ पर है। जिसके बाद हम देखता है कि वांग ली से उसका मौत के बारे में बता देता है और अब इसके बारे में जानकर तेंग स्यू काफी उदास हो गई थी। लेकिन हम देखता है कि वांग जो तेंग स्यू का सामने खड़ा हो जाता है, इसीलिए इसे देख वांग ली कहता है कि तुम इसके बारे में भूल जाओ और हम देखता है कि वो यहाँ से चला गया था। मगर तभी हम देखता है कि तेंग स्यू वांग जो पर नाराज होने लगती है और कहती है कि इसमें सारी गलती तुम्हारी है। तब यह सुनकर वांग जो सोचने लगता है कि मैं तो सारा दुश्मनी को खत्म करना चाहता था, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि मैं ही गलत हूँ और वैसे भी तेंग फैमिली अब पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगी, जिसके बाद ही मेरे दिल से पूरा हेट खत्म हो पाएगा। लेकिन अगर वही तेंग फैमिली भी पूरी तरह से खत्म हो गई तब इसकी वजह से तेंग स्यू के दिल में हेट बढ़ जाएगा। अब इसीलिए हम देखता है कि वांग जो ने इसे हमेशा के लिए खत्म करने का डिसाइड कर लिया था, इसीलिए वो तुरंत ही तेंग स्यू को अपने गले से लगा लेता है, जहाँ पर हम देखता है कि वो इसे सॉरी कहता है और फिर वो तुरंत इसके पेट में चाकू मार देता है। फिर वो रोते हुए कहता है कि मैं इसे फिर से शुरू नहीं कर सकता, इसीलिए तुम मुझे इसके लिए माफ कर देना, क्योंकि मैं अपने वांग फैमिली के लिए गद्दार नहीं बनना चाहता। जिसके बाद हम देखता है कि तेंग स्यू ज्यादा टाइम के लिए जिंदा नहीं रह पाती और कुछ ही टाइम के बाद उसकी मौत हो जाती है। लेकिन हम देखता है कि वांग जो भी अकेले में नहीं जीना चाहता था और इसीलिए वो अपने आप को भी मार देता है। लेकिन तभी हम देखता है कि वांग लिंग को भी इसके बारे में पता चल गया था, इसीलिए वो तुरंत यहाँ पर आ जाता है और कहता है कि तुमने तो अपने हाथों से ही अपने लवर को मारने के लिए चूज किया और इसीलिए किसी दिन मैं भी अपने लव्ड वन के लिए गिल्टी फील करूंगा। इसके बाद हम देखता है कि वो इसके सोल को अपने साथ लेकर एक जगह पर आ गया था जहाँ पर कि कोई लेडी एक बेबी को जन्म देने वाली थी। इसके बाद हम देखता है कि वांग ली ने वांग जुओ को इसके अंदर डालने का डिसाइड कर लिया था और कहता है कि तुम कल्टीवेशन कोवल से बाहर आना और मुझे यकीन है कि फ्यूचर में हम किसी ना किसी दिन जरूर मिलेंगे। इसके बाद अगले सीन में हम देखता है कि मास्टर फुजी किसी का पेंटिंग को देख रहा था और कहता है कि बचा हुआ सोल भी बैटलफील्ड आउटसाइड टेरिटरी के लक ने सोख लिया और इसीलिए पता नहीं तुम्हारे साथ में आज क्या हुआ। तभी हम देखता है कि एक आदमी भागते हुए इसके पास आता है और कहता है कि जिया चेंग बैन हो गया। यह सुनकर मास्टर फुजी से पूछता है कि इसका मतलब क्या है। तब वो इसे बताता है कि जिया चेंग ने लोगों को बैन सेटअप करने के लिए भेजा था, लेकिन अब वहाँ पर केवल आप ही एंटर कर सकते हैं। जिसके बाद हम देखता है कि मास्टर फुजी इस बात से गुस्सा हो जाता है और कहता है कि पनिशमेंट के लिए ऑर्डर भेज दो। वहीं उधर हम देखता है कि वांग लिन भी ऐसे जगह पर आया हुआ था जहाँ पर से कि बहुत सारे स्पिरिचुअल बेन होकर जा रहे थे। तब इसे देख वांग लिन कहता है कि तेंग फैमिली ने उनके स्पिरिचुअल रूट से केवल वीक स्पिरिचुअल पावर को निकाला है और इसीलिए वो समझ जाता है कि ये तो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ होगा और फिर वो हैरान होता है कि हजारों लोगों के स्पिरिचुअल रूट कहाँ चले गए। तभी अगले सीन में हम एक बहुत ही खतरनाक जगह को देखते हैं जो कि दिखने में काफी डरावनी भी लग रही थी और यहाँ चारों तरफ बहुत सारे कंकाल फैले हुए थे। लेकिन तभी हम देखता है कि यहाँ पर एक कॉफिन भी रखा हुआ था और इसके अंदर हमें डिमन का जैसा कोई दिखाई देता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।